अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म जो है मुझसे पहली सी मोहब्बत ये करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैज़ अहमद फैज़ का इंट्रोडक्शन करवाया था, वो मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए थे और मैंने आपको एक असाइनमेंट से एक वर्कशीट दी थी कि आपने इसको उन पॉइंट्स को देखते हुए आपने इसका मुझे पैराग्राफ लिख के तो ये सेंड करना है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड फैज़ अहमद फैज़ से ही पहले हम इसकी एक पोइट्री कर चुके हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, ये हम पूरी नज्म हम कर चुके हैं और ये आपको उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। आज हम इसकी करेंगे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। फैज़ अहमद फैज़ की जो ये नज्म है, ये फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मशहूर नज्मों में से है और इसको गाया भी हुआ है, मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाया हुआ है। आप इसको जरूर सुनिएगा यूट्यूब पे जाके। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग बहुत उनकी मशहूर नज्मों में से एक नज्म है और ये नज्म भी फैज़ अहमद फैज़ ने जेल में बैठ के लिखी थी। और इस नज्म की खास जो बात है वो ये है कि इसमें फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के दोनों अदवार आपको नजर आते हैं। मैंने आपको बताया था फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के दो अदवार हैं। पहला दौर उनका हुस्न इश्क का है, मोहब्बत का है, महबूब का है। दूसरा दौर उनका जो तरक्की पसंद तहरीक से जब वो वाबस्ता हुए थे तो फिर उनका इनकलाबी दौर शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने इनकलाबी अपनी शायरी जो थी वो की थी। तो इस नज्म में आपको महबूब से मोहब्बत की बात भी नजर आएगी और आपको इनकलाबी शायरी भी नजर आएगी कि किस तरह से उनका माइंड सेट जो था वो चेंज हुआ था और कैसे उन्होंने मोहब्बत की शायरी को छोड़ के तो मकसद शायरी को अपना मौजू बनाया। ठीक है, बुक्स आपके पास हैं, आप अपनी किताबें खोल लीजिएगा। जब भी मैं पोइट्री आपको करवाऊं आपके पास बुक्स लाजमी आगे सामने खुली होनी चाहिए ताकि जो मैं मुश्किल लफ्ज बताऊं उसके आप मीनिंग भी लिख सकें और साथ में आप लोग जो है उसको समझ आएगी आपको। इस तरह जब बगैर बुक खोले आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आपको कौन सी लाइन की तशरीह बता रही हूँ और आपको बिल्कुल ऊपर सर से गुजर जाएगा। तो बुक्स खोल लीजिए। फैज़ अहमद फैज़ की नज्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी आज मैं आपको हाफ करवाऊंगी उनका जो पहला दौर है ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन ना आप फील करें और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करें। जी, नज्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ठीक है, ये हम आज इतना यहाँ पे करेंगे। ये यहाँ पे उनका पहला दौर रिप्रेजेंट करता है, ये जो पोइट्री है उनके पहले दौर को रिप्रेजेंट करती है। शायर कहता है, फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, ऐ मेरी महबूब मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की तवक्को ना रख। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, कि मुझसे पहले जैसी मोहब्बत की तवक्को ना रखो मेरी महबूब। मैं पहले, ये पहले दौर की बात कर रहे हैं। अब वो दूसरे दौर में, चूंकि मैंने आपको बताया कि वो कैद में थे तो तब उन्होंने लिखी थी। अब वो महबूब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि पहले जब मेरी सोच और थी, जब मैं महबूब की बातों और महबूब के चेहरे के सिवा मुझे दुनिया में कुछ नजर नहीं आता था, उस वक्त क्या मेरी कैफियत थी। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, कि मैं ये समझता था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मेरी हयात होती है जिंदगी, दरख्शां होती है खूबसूरत, रोशनियों से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई। यहाँ पे इसका कोई खास एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग आपने नहीं लिखना। दरख्शां रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि खुशियों को, रोशनियों को, मसरतों को। मैं समझता था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, मेरी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मुझे तुम्हारे दुख, तुम्हारे गम के सिवा दुनिया में और कोई गम नजर नहीं आता था। गमे दहर, दहर क्या होता है, जमाना, यानी कि जमाने के गम का मुझे कोई पता नहीं था। तेरा गम था तुझसे मिलने का, तुझसे ना मिलने का गम, तुझसे बिछड़ने का गम, तुझसे दूर रहने का गम। तुम्हारे दुख मेरे दुख थे। मुझे तुम्हारे सिवा दुनिया में, तुम्हारे गम के सिवा मुझे दुनिया में कोई गम नजर नहीं आता था। मुझे जमाने के गमों की कोई परवाह नहीं थी।
कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या किस पे ज्यादती हो रही है, क्या किस पे बुराई हो रही है, अच्छाई हो रही है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद मेरे महबूब तुम थी, तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारे दुख थे, तुम्हारे गम थे। आगे वो कहते हैं तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी सूरत, सूरत होता है चेहरा, आलम होता है दुनिया, बहारों को सबात होते हैं यानी हमेशा रहने वाली बहार। इसमें शायर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी तरफ देखता था, ऐ मेरी महबूब, जब मैं तुम्हारी तरफ देखता था तो मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ऐसे लगता था कि जैसे दुनिया में हर सू बहार है, और ये ऐसी बहार है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। जैसे एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, गर्मी है, सर्दी है, बहार आती है, खत्म हो जाती है, खजा आती है, लेकिन एक शायर की एक सोच, एक तखय्युल है, वो कहता है कि जब मैं मेरी महबूब तेरा चेहरा देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एक ना खत्म होने वाली बहार जो है वो आ गई है, कि ये बहार अब कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी महबूब हो, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी हो, मोहब्बत आपको उनको देख के खुशी का एहसास होता है। ऐसा है ना, एक खुशी का एहसास होता है कि ऐसे लगता है कि अब देख, ऐसे लगता है कि सब अच्छा अच्छा है, सब कुछ बुरा नहीं है। जब आप अपनों में होते हैं, अपने प्यारों में होते हैं, तो सब अच्छा लगता है आपको। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो महबूब की ही बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, यानी कि तुम्हारा चेहरा मुझे देख के लगता था कि हमेशा रहने वाली बहार जो है वो अब कायम रहेगी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, कि महबूब की आंखों के सिवा, जब शायर जो है वो महबूब के खास तौर पे होंठों को, आंखों को, ये बहुत ज्यादा बालों को, जुल्फों को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, अपनी शायरी में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आंखों के सिवा दुनिया में कोई चीज नजर नहीं आती थी। मोहब्बत में ऐसे ही है ना, इंसान अंधा हो जाता है, उसे कोई चीज अच्छाई बुराई में कुछ नजर ही नहीं आता है उसे। इवन के अपने जो बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, सिर्फ कभी भी कोई एक रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते पे हावी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हर एक की अपनी जगह होती है और उसको उसकी जगह पर ही रखना चाहिए। किसी की मोहब्बत में अंधे होकर किसी दूसरे की मोहब्बत का हक नहीं मारना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। अगर आप पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों का हक नहीं मार सकते हैं। अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप अपने पेरेंट्स का हक नहीं मार सकते हैं। लेकिन जो महबूब की मोहब्बत होती है, जो कि एक वक्ती जोश होता है, वक्ती उबाल होता है, उसमें इंसान अंधा हो जाता है। उसमें उसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उसे ना अपने माँ बाप नजर आते हैं, ना अपने बहन भाई नजर आते हैं, ना दुनिया के और कोई गम नजर आते हैं। उसे बस महबूब, जैसे कि ये बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन थी जब उनकी महबूब से रिलेटेड उनकी शायरी होती थी या मोहब्बत से रिलेटेड वो बातें करते थे, बस उन्हें महबूब नजर आता था, महबूब का चेहरा नजर आता था, महबूब की आंखों के सिवा उन्हें दुनिया में कोई चीज नजर नहीं आती थी। तो वो कहते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, कि महबूब की आंखों के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। वो कहते हैं कि ऐ मेरी महबूब, मैं ये समझता था कि अगर तुम मुझे मिल जाओ तो तकदीर मेरे आगे झुक जाए। निगूं होना का मतलब होता है तकदीर निगूं होना, तकदीर झुक जाए। तू जो मिल जाए ऐ मेरी महबूब। उस वक्त मेरी सोच ये थी कि मुझे बस महबूब मेरा मिल जाए, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस वो मुझे मिल जाए, फिर मैं सोचूंगा कि मैंने तकदीर को अपने आगे झुका लिया है। ठीक है, एक सोच होती है ना, एक आपका ख्याल है, एक आपका तस्वर है कि जैसे कोई भी चीज आपको प्यारी लगती है। इसको मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। कोई छोटी मोटी चीज आपको, जैसे कोई सूट अच्छा लगता है वक्ती तौर पे, जैसे लड़कियां होती हैं उनको बड़ा शौक होता है ज्वेलरी लेने का, सूट लेने का, जूतियां लेने का, या एक आपको छोटी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये छोटी सी चीज है कि अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं, एक दफा आप जिद पे आ जाते हैं, नहीं मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। जब जैसे ही वो आपको चीज मिल जाती है, आपको ऐसा लगता है आपने तो पूरी दुनिया फतेह कर लिया। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं आपका कोई होता। ऐसे लगता है कि बस आज मेरी किस्मत, होता है ना, ऐसे लगता है आपको जैसे अब कोई चीज आपको मिली है तो कहते हैं आज किस्मत मेरी बड़ी अच्छी है, आज मुझे ये मिल गया। तो आप किस्मत के अच्छा होने को क्रेडिट देते हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे अगर मेरी महबूब मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत मेरे आगे झुक गई है, मुझे मेरी महबूब मिल गई है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो उन्होंने क्या है कि तेरी सूरत से बहारों को सबाद, आंखों के सिवा दुनिया में कुछ नहीं रखा, तू मिल जाए तो मेरी तकदीर, मैं फतह हासिल कर लूं तकदीर पे। अब आगे वो कहते हैं यूं ना था, वो कहते हैं लेकिन ऐसे हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। ये सिर्फ मेरी सोच थी, मैं सिर्फ चाहता था। हकीकत में ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हकीकत में ऐसे होता नहीं है।
कि आप किसी एक की मोहब्बत को पे दूसरे की मोहब्बत भूल जाएं। ये हकीकत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमें जब इस दुनिया में भेजा है तो उसने हमें सबकी मोहब्बतें, दिल में ना मोहब्बतों के अलग अलग खाने हैं। माँ बाप के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, भाई बहनों के लिए एक अलग जगह दिल में होती है, बीवी के लिए एक अलग जगह दिल में होती है, शोहर के लिए एक अलग जगह दिल में होती है, बच्चों के लिए, यानी हर एक अपना अपना एक मुकाम है। आप किसी की मोहब्बत पे किसी को फौकियत नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ना इंसाफी करेंगे। अगर आप बीवी बच्चों को छोड़ के माँ बाप और बहन भाइयों के गुण गाते रहेंगे तो ये भी गलत है। अगर आप बहन भाइयों माँ बाप को छोड़ के बीवी बच्चों के गुण गाते रहेंगे या दोस्तों के गुण गाते रहेंगे, अगर आप दोस्तियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये भी गलत है। यानी हर रिश्ते की, हर एक इंसान की, बहुत से लोगों से आप दुनिया में मिलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं ना, हर एक की अपनी जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा मुझे इससे है, इससे ज्यादा मुझे इससे है। तो वो कहते हैं यूं ना था, ऐसा हकीकत नहीं थी, सिर्फ मैं ये चाहता था कि यूं हो जाए कि मेरा बस महबूब मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सिर्फ मेरी ये सोच थी, सिर्फ मैं ये चाहता था, ऐसा हरगिज नहीं था। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वो कहते हैं कि मोहब्बत, यहां पे अब उन्होंने मोहब्बत के उन्होंने कहा है कि सिर्फ मोहब्बत करना इंसान की जिंदगी का मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को मोहब्बत के लिए तो ठीक है भेजा है, लेकिन क्या वो मोहब्बत सिर्फ एक इंसान तक महदूद होकर रह गई है? क्या वो इतनी छोटी मोहब्बत है? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। क्या अशरफुल मखलूकात जो है एक इंसान की मोहब्बत में गर्क होने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है? नहीं। उसके और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, कि मोहब्बत का ठीक है एक जज्बा तो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत का कोई जज्बा ही नहीं है, और भी दुख है जमाने में। मोहब्बत का दुख है अगर, तो इसके अलावा भी आपको दुनिया में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकालीफें, बहुत सी हकीकतें हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं जिनको आपको फेस करना होता है। तो दुनिया में मोहब्बत के सिवा ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है जो कि शायद हमारी एक जो नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी ये यंग जनरेशन है वो शायद समझती है कि बस मोहब्बत करना, एक लड़का जो है वो बस दूसरी लड़की से बस मोहब्बत करना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। नहीं, आपकी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने आपको इस जिंदगी जो दी है, मोहब्बत करना इंसान का हक है, बुनियादी हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस मोहब्बत। इसके अलावा भी दुनिया में आपके पास जिंदगी में करने के लिए बहुत काम है। आप अपने आप को किसी एक चीज के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी एक इंसान के लिए तबाह बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राह। वस्ल होता है महबूब से मिलना। एक जो मोहब्बत की एक बहुत बड़ी जो कहते हैं कि खासियत खूबी है कि महबूब से बस एक नजर महबूब को देखना, उससे ही आपको एक इत्मीनान जो है वो हासिल हो सकता है कि बस हम एक नजर महबूब को, ये होती नहीं मोहब्बतें होती हैं कि जो कहते हैं बस एक नजर हमने महबूब को देखना है। बस होता है मिलना। महबूब से मिलने के बाद जो आपको मतलब एक राहत, एक सुकून हासिल होता है, उससे बढ़कर भी दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आप सुकून हासिल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखें आप, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके दिल में एक, जिनके सीने में दिल धड़कता है, जो वाकई सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो एहसास रखते हैं। आप बाहर जाते हैं ना, किसी कोई भी गरीब मिस्कीन जो हकीकी जरूरतमंद है, आप उसकी छोटी सी जरूरत पूरी करते हैं। आपके कोई दोस्त है, फीस नहीं अदा कर पा रहा, लेकिन वो बहुत लायक है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो फीस नहीं अदा कर पा रहा, आप में आपको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत बख्शी है कि आप उसकी हेल्प कर सकें। आप उसकी हेल्प करें, आप उसकी फीस अदा करें, आप देखेंगे कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है, आपको एक रूहानी सुकून मिलता है। तो सुकून हासिल करने का तरीका सिर्फ महबूब को देख के सुकून हासिल नहीं आप कर सकते हैं। आप किसी गरीब की मदद करके, किसी को खाना खिला के, किसी के सर पे दुपट्टा ओढ़ के, किसी की छुप के मदद करके आप इस तरह भी सुकून हासिल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि महबूब से मिलने की जो राहत होती है, महबूब को जो देखने की राहत है, उस राहत, उस सुकून से बढ़कर भी दुनिया में बहुत से ऐसे काम है जिससे कि इंसान सुकून हासिल कर सकता है। ठीक है, तो ये इनका ये पहला दौर था। अब वो अगले इनका पैराग्राफ है, जो अगली इनका बंद है पोइट्री का, उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने फिर आगे, ये पहले तो उन्होंने महबूब की बातें की,
लेकिन उन्होंने कहा कि और भी दुख है। अब वो अगले पैराग्राफ में, अगले बंद में ये बताएंगे कि और दुख क्या है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से फैज अहमद फैज की सोच जो है वो चेंज हुई। ये पहली सोच थी, पहला दौर था, ठीक है, ये पहले दौर की बातें हैं। अब वो बताएंगे कि कौन सी ऐसी सोच थी, कौन सी ऐसी चीजें उन्होंने देख ली थी, कौन सी ऐसी हकीकतें उन्होंने देख ली थी जिसकी वजह से उनकी सोच जो है वो बदली थी, और फिर उनकी शायरी का मकसद बदल गया, उनकी बिल्कुल उनकी डिफरेंट लाइंस पे जो है उनकी पोइट्री जो है वो फिर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये आज हमारा मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं करवाया स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना काम देती हूँ कि जितना आप इजीली उसको कर सकें, आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील ना हो, लेकिन आप लोग जरूर सबमिट करवाया करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा काम का। कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बस करवाते हैं, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो मैं जब क्लासेस होंगे शुरू उस तरीके से फिर मैं आपको ये नहीं, मैं जाहिर है सिलेबस है, बाकी काम भी मैंने आपको करवाना है, तो इस चीज पे आप फोकस करें। मैं दोबारा आप लोगों को ये काम नहीं कराऊंगी, तो इस पे ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग जरूर लेक्चर अटेंड करें, और जितना थोड़ा बहुत भी आपसे लिखा जाता है, मैं जरूर ये नहीं कहती हूँ कि आपने बहुत ही 4-4 5-5 सफे आपने भर के मुझे देने, आपसे जितना लिखा जाता है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप पिक कर रहे हैं चीजों को या नहीं कर रहे हैं। तो आज भी मैंने आपको इसीलिए बिल्कुल हाफ जो पोइम है वो करवाई है। कल इंशाल्लाह ये पोइम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फैज अहमद फैज का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको मंडे को करवाया था, और ये मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये आपका पूरा वीक का एक आपका लेक्चर आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप हाफ आज इसको कर लें, और बाकी जो है वो मैं कल आपको इंशाल्लाह कराऊंगी। इससे अभी भी अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे भी कोई क्वेश्चन जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।